केतुमती लंका का एक प्राचीन और समृद्ध नगर था जिसे राक्षसों के शासनकाल में अत्यंत विकसित और शक्तिशाली माना जाता था। यह नगर भव्य महलों, सुंदर मंदिरों, चौड़ी सड़कों और सुव्यवस्थित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था। केतुमती न केवल लंका के आर्थिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र थी, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राक्षसों के साम्राज्य में यह नगर लंका की शक्ति, वैभव और समृद्धि का प्रतीक था, जिसने इसे पूरे साम्राज्य में विशेष गौरव और प्रतिष्ठा दिलाई। केतुमती लंका का एक प्राचीन, वैभवशाली और शक्तिशाली नगर था, जिसे राक्षसों के शासनकाल में अत्यंत विकसित और समृद्ध माना जाता था। यह नगर भव्य महलों, सुंदर मंदिरों, चौड़ी सड़कों और सुव्यवस्थित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था। केतुमती न केवल लंका के आर्थिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र थी, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण नगर मानी जाती थी। राक्षसों के साम्राज्य में यह नगर लंका की शक्ति, वैभव और समृद्धि का प्रतीक था, जिसने पूरे साम्राज्य में इसे गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान की। केतुमती लंका का एक प्राचीन और समृद्ध नगर था, जो राक्षसों के शासनकाल में अत्यंत विकसित और शक्तिशाली माना जाता था। यह नगर भव्य महलों, सुंदर मंदिरों, चौड़ी सड़कों और सुव्यवस्थित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था। केतुमती न केवल लंका के आर्थिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र थी, बल्कि यह सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण नगर मानी जाती थी। राक्षसों के साम्राज्य में यह नगर लंका की शक्ति, वैभव और समृद्धि का प्रतीक था, जिसने पूरे साम्राज्य में इसे विशिष्ट गौरव और प्रतिष्ठा दिलाई। चंद्रभागा का रामायण में भूमिका। रामायण में चंद्रभागा का उल्लेख राजा जनक की पत्नी और सीता की सास के रूप में मिलता है। वे अयोध्या की तीनों रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा की तरह ही जनक की पत्नी के रूप में अत्यंत धार्मिक, सरल और करुणामयी स्वभाव की थीं। चंद्रभागा का उल्लेख मुख्यतः जनक के परिवार और सीता के विवाह प्रसंग में किया गया है। वे माता सीता के पालन पोषण में सहभागी थीं और उन्हें धर्म, मर्यादा तथा आदर्श स्त्री के गुण सिखाए। सीता के विवाह के समय उन्होंने माता कौसल्या और अन्य रानियों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। यद्यपि उनका चरित्र रामायण में प्रमुख नहीं है, परंतु वे जनक परिवार की गरिमा, मातृत्व और नारी के आदर्श का प्रतीक मानी जाती हैं। सीता के विवाह के बाद जब सीता अयोध्या चली जाती है, तो चंद्रभागा अपने माता पिता और परिवार के साथ मिथिला में ही रहती हैं। उन्होंने सदैव अपनी पुत्री के लिए मंगल कामना की और जनक के साथ मिलकर धर्म और करुणा के मार्ग पर जीवन व्यतीत किया। जब बाद में सीता के वनवास और कठिनाइयों की खबर मिथिला तक पहुंची, तो चंद्रभागा अत्यंत व्यथित हुई। वे एक आदर्श माता के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने अपनी पुत्री को कर्तव्यनिष्ठा, मर्यादा और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार यद्यपि रामायण में चंद्रभागा की भूमिका सीमित है, पर उनका चरित्र नारी की करुणा, मातृत्व और आदर्श भारतीय स्त्री के गुणों का प्रतीक बनकर उभरता है। वनवास और सीता की कठिन यात्राओं के पश्चात जब सीता पृथ्वी में समा जाती है, तब यह समाचार सुनकर चंद्रभागा अत्यंत दुखी हो जाती है। उन्होंने अपनी पुत्री को पृथ्वी की गोद में विलीन होते हुए एक देवी के रूप में स्वीकार किया और उसकी महानता पर गर्व भी किया। वे जनक के साथ सीता की स्मृति में अनेक धार्मिक अनुष्ठान करती रहीं और मिथिला में धर्म, सत्य और नारी सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाया। चंद्रभागा का जीवन त्याग, प्रेम और मातृत्व का प्रतीक है। यद्यपि उनका उल्लेख रामायण में संक्षेप में मिलता है, लेकिन वे उस युग की उन आदर्श नारियों में से एक हैं जिनका जीवन सीता के चरित्र को आकार देने में मौन लेकिन गहन भूमिका निभाता है। सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद चंद्रभागा ने संसारिक जीवन से स्वयं को धीरे धीरे अलग कर लिया। उन्होंने अपने पति राजा जनक के साथ वैराग्य का मार्ग अपनाया और मिथिला के प्रजाजन को धर्म, सत्य और करुणा का संदेश देते हुए जीवन व्यतीत किया। वे अपनी पुत्री सीता के आदर्शों को ही अपने जीवन का आधार मानती थीं। त्याग, धैर्य और नारी की गरिमा की रक्षा। अंततः
कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का अंत ध्यान और भक्ति में किया, जहां वे भगवान राम और माता सीता के मिलन की दिव्य स्मृति में लीन हो गईं। इस प्रकार चंद्रभागा का चरित्र रामायण में भले ही गौण है, परंतु वह मातृत्व, नारी शक्ति और आध्यात्मिकता का एक उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत करता है। सीता के प्रस्थान और जनक के वैराग्य के बाद चंद्रभागा ने मिथिला के राज्य की व्यवस्था कुछ समय तक संभाली। उन्होंने सीता की स्मृति में कई मंदिरों और उद्यानों का निर्माण करवाया, जहां स्त्रियां आकर धर्म, साधना और आत्मबल का अभ्यास करती थीं। उनके जीवन का अंतिम समय पूर्णतः भक्ति और ध्यान में व्यतीत हुआ। कहा जाता है कि अंततः वे भी ध्यान मग्न अवस्था में शरीर त्याग कर दिव्य लोक को प्राप्त हुई। चंद्रभागा का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक माँ केवल अपने परिवार की ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। उन्होंने नारी के रूप में करुणा, धैर्य और शक्ति के आदर्शों को जीवित रखा, और इस प्रकार रामायण में उनकी भूमिका यद्यपि अल्प वर्णित है, परंतु अत्यंत गहन और प्रेरणादायी है। चंद्रभागा के देह त्याग के पश्चात मिथिला की प्रजा ने उन्हें मातृस्वरूपा देवी के रूप में सम्मानित किया। उनके नाम पर एक तीर्थ स्थल की स्थापना की गई, जहां लोग मातृत्व, त्याग और धर्म की प्रेरणा लेने आते थे। माना जाता है कि जनक और चंद्रभागा दोनों ने जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त किया और वैकुंठ धाम को चले गए। उनकी स्मृति मिथिला और समस्त जनकपुर क्षेत्र में आज भी लोक कथाओं और भक्ति गीतों में जीवित है। लोग उन्हें सीता की जननी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी नारी के रूप में याद करते हैं जिसने अपने जीवन को पूरी तरह धर्म, करुणा और सत्य के आदर्शों के प्रति समर्पित कर दिया। इस प्रकार चंद्रभागा का चरित्र रामायण के उस मौन किंतु उज्जवल अध्याय का प्रतीक है, जो मातृत्व और स्त्री शक्ति की पवित्रता का संदेश देता है। समय बीतने के साथ चंद्रभागा का स्मरण मिथिला की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा बन गया। उनके द्वारा स्थापित मंदिरों और उद्यानों में आज भी स्त्रियां आशीर्वाद और शक्ति की कामना लेकर आती हैं। लोक गीतों में उन्हें जनक नंदिनी की जननी कहकर पुकारा जाता है और उनके आदर्श मातृत्व को हर पीढ़ी में याद किया जाता है। कहा जाता है कि जब भी सीता के जीवन का स्मरण होता है, वहाँ चंद्रभागा का नाम स्नेह और श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वह संस्कार दिए जिनसे सीता पतिव्रता, सत्यनिष्ठा और त्याग की मूर्ति बनी। इस प्रकार चंद्रभागा का चरित्र युगों तक अमर बना रहा, एक ऐसी माँ के रूप में जिसने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि नारी की शक्ति प्रेम, सहनशीलता और धर्म के पालन में निहित है। चंद्रभागा के देह त्याग के कई वर्षों बाद भी मिथिला में उनके नाम का गौरव बना रहा। उनके उपदेशों और जीवन से प्रेरित होकर जनक वंश के उत्तराधिकारी राजा रानियां न्याय, धर्म और समानता के मार्ग पर चलते रहे। मिथिला की स्त्रियां उन्हें आदर्श माँ के रूप में पूजती रहीं और उनकी करुणा, संयम तथा आध्यात्मिक दृष्टि को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। मिथिला में चंद्रभागा पर्व नामक एक वार्षिक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, जिसमें माताएं अपनी पुत्रियों की दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती थीं। यह परंपरा आज भी कुछ स्थानों पर लोक विश्वास के रूप में जीवित है। रामायण में चंद्रभागा का चरित्र यद्यपि मुख्य कथा में अल्प वर्णित है, फिर भी उनका प्रभाव अगली पीढ़ियों तक बना रहा। उनकी शिक्षा, संस्कार और आदर्शों ने न केवल सीता के जीवन को आकार दिया, बल्कि मिथिला के समाज में नारी शक्ति और मातृत्व की गहरी समझ पैदा की। कहानियों और लोक कथाओं में उनका स्मरण आज भी किया जाता है, जहां वे धर्म, त्याग और करुणा का प्रतीक मानी जाती हैं। चंद्रभागा ने यह दिखाया कि एक माँ और मार्गदर्शक का प्रभाव अनंत काल तक रह सकता है, और यही उनका वास्तविक योगदान है। उनकी याद में स्थापित स्थलों और पूजा परंपराओं के माध्यम से उनका आदर्श आज भी जीवित है, और रामायण में उनका चरित्र जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का अमिट संदेश देता है। रामायण में चंद्रभागा का प्रभाव समय के साथ मिथिला और उसके बाहर भी देखा गया। उनके आदर्श और शिक्षाएं न केवल सीता के जीवन में, बल्कि पूरे समाज में नारी शक्ति, करुणा और धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान देती रहीं। लोक कथाओं और ग्रंथों में
उन्हें आदर्श मातृत्व और सज्जन नारी का प्रतीक माना गया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि स्त्री केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं होती, बल्कि समाज और संस्कृति के मूल्य स्थापित करने में भी उसकी भूमिका अमूल्य होती है। चंद्रभागा का चरित्र रामायण में सीमित रूप से वर्णित होने के बावजूद उनके द्वारा स्थापित संस्कार और आदर्श आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। रामायण में देवांतक का उल्लेख मुख्य रूप से उसके नाम और उसकी शक्ति रूप से जुड़ा नहीं है, क्योंकि देवांतक शब्द का अर्थ होता है देवों का विनाशक या महाप्रलयकारी शक्ति वाला। यदि आप वाल्मीकि रामायण या अन्य संस्करणों में किसी राक्षस या विशेष पात्र की भूमिका की बात कर रहे हैं, तो यह स्पष्ट करना जरूरी है कि रामायण में मुख्य राक्षसों में रावण, कुंभकर्ण, मारीच और ताड़का जैसे राक्षस प्रमुख हैं। अगर हम देवांतक के रूपक अर्थ में देखें तो यह रावण और उसके शक्तिशाली सेनाओं के रूप में रामायण में दिखाई देता है। ये शक्ति अधर्म और अहंकार का प्रतीक है, जो देवताओं और धर्म की रक्षा करने वाले राम के सामने बाधा डालता है। राम का उद्देश्य केवल रावण का नाश करना ही नहीं था, बल्कि इस देवांतक शक्ति का अंत करके धर्म और न्याय की स्थापना करना भी था। इस प्रकार रामायण में देवांतक का प्रतिनिधित्व अंधकार और दुष्ट शक्तियों के विनाश के रूप में देखा जा सकता है। रामायण में देवांतक का रूप मुख्य रूप से रावण और उसके राक्षसों में दिखाई देता है। रावण स्वयं एक महान शक्ति संपन्न राक्षस राजा था, जिसने अपनी अहंकार और अधर्म की वजह से अनेक देवताओं और ब्रह्मांडीय नियमों का विरोध किया। वह अपनी दुष्ट शक्तियों से धरती पर त्रास फैलाता था और धर्म की रक्षा करने वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा बन गया। राम, जिन्हें धर्म और न्याय की रक्षा के लिए अवतरित किया गया, ने रावण और उसकी सेना के इस देवांतक स्वरूप का सामना किया। युद्ध के दौरान रावण का अत्याचार और उसकी राक्षसी सेनाएं राम और उनके सहयोगियों के लिए कठिन चुनौती बनी, लेकिन राम के साहस, शौर्य और धर्मपरायणता ने इस विनाशकारी शक्ति का अंत किया। अंततः रावण का संहार और उसकी अधर्मपूर्ण शक्तियों का विनाश यह दर्शाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी दुष्ट शक्ति क्यों न हो, धर्म और न्याय की सही शक्ति हमेशा विजयी होती है। इस प्रकार रामायण में देवांतक का प्रतीक रूप रावण और उसके अधर्मकारी कृत्यों के रूप में देखा जा सकता है, जो अंततः राम के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। रामायण में देवांतक का प्रतीक रूप रावण और उसकी राक्षस सेना के रूप में देखने को मिलता है। रावण अपनी अधर्मपूर्ण शक्तियों और अहंकार के कारण धरती और देवताओं के लिए खतरा बन गया था। उसकी शक्ति, अत्याचार और दुष्ट कर्म धर्म की रक्षा करने वाले राम के लिए चुनौती बने। राम ने अपनी वीरता, नीति और धर्मपरायणता से इस विनाशकारी शक्ति का सामना किया और रावण का नाश करके धर्म और न्याय की स्थापना की। इस प्रकार रामायण में देवांतक का रूप अधर्म, अंधकार और दुष्ट शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे राम के द्वारा पराजित किया गया। रामायण में देवांतक का रूप रावण और उसकी दुष्ट राक्षस सेना के माध्यम से प्रकट होता है। रावण अपनी अहंकारपूर्ण शक्ति और अधर्म के कारण देवताओं और मनुष्यों के लिए खतरा बन गया था। उसकी हिंसा और अत्याचार धर्म की रक्षा करने वाले राम के लिए एक चुनौती थे। राम ने अपने साहस, धैर्य और धर्मपरायणता से इस विनाशकारी शक्ति का सामना किया और रावण का संहार करके न्याय और धर्म की स्थापना की। इस प्रकार रामायण में देवांतक केवल एक विनाशकारी शक्ति नहीं, बल्कि अधर्म और अंधकार का प्रतीक है, जिसे राम ने अपने साहस और धर्म की शक्ति से नष्ट कर दिया। रामायण में देवांतक का रूप रावण और उसके राक्षसों में स्पष्ट दिखाई देता है। रावण अपनी अहंकारपूर्ण और अधर्मी शक्तियों से देवताओं और मनुष्यों के लिए गंभीर खतरा बन गया था। उसकी दुष्टता और अत्याचार राम के लिए परीक्षा बन गए। राम ने अपने साहस, धर्मपरायणता और नीति से इस विनाशकारी शक्ति का सामना किया और अंततः रावण का नाश करके धर्म और न्याय की स्थापना की। इस तरह देवांतक रामायण में अधर्म और अंधकार का प्रतीक है, जिसे राम ने अपने साहस और धर्म बल से परास्त किया। रामायण में देवांतक की शक्ति का विनाश केवल रावण के मारने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अधर्म और अहंकार के हर रूप के अंत का प्रतीक बन गया।
रावण की सेना और उसकी चतुराई भी राम और उनके सहयोगियों के साहस और बुद्धिमत्ता के सामने टिक नहीं पाई। हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से राम ने न केवल युद्ध में विजय पाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि न्याय और धर्म की रक्षा में दृढ़ संकल्प और वीरता से बड़ी दुष्ट शक्ति भी पराजित हो सकती है। इस प्रकार रामायण में देवांतक का अंत धर्म की स्थायी विजय और अधर्म की अस्थायी शक्ति का प्रतीक है। रामायण में देवांतक के विनाश के बाद धरती पर शांति और धर्म की स्थापना हुई। रावण और उसकी अधर्मकारी शक्तियों के नष्ट होने से लोगों में भय और अन्याय का अंत हुआ और न्याय तथा सदाचार की पुनः प्राप्ति हुई। ये घटना यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी दुष्ट शक्ति क्यों न हो, सत्य, धर्म और साहस की शक्ति हमेशा विजयी होती है। देवांतक का पराजय केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि यह आदर्शों, न्याय और नैतिकता की स्थायी जीत का प्रतीक बन गया। रामायण में देवांतक के पराजय के बाद लोग रावण और उसके अन्यायपूर्ण शासन से मुक्त हुए और साम्राज्य में पुनः खुशहाली लौट आई। राम का यह विजय न केवल अधर्म पर धर्म की जीत थी, बल्कि यह समाज के लिए प्रेरणा भी बन गई कि न्याय और सत्य की राह में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनका सामना साहस और धैर्य से किया जा सकता है। इस प्रकार देवांतक का अंत रामायण में केवल एक दुष्ट शक्ति के विनाश तक सीमित नहीं, बल्कि यह धर्म, न्याय और अच्छाई की स्थायी विजय का प्रतीक बन गया। रामायण में देवांतक के विनाश के बाद राम के आदर्शों और धर्म परायणता की महिमा पूरे विश्व में फैल गई। रावण की दुष्ट शक्तियों के समाप्त होने से न केवल अंधकार और अधर्म का अंत हुआ, बल्कि लोगों में धर्म, सदाचार और सत्य का महत्व भी गहराई से स्थापित हुआ। यह दर्शाता है कि चाहे विपरीत परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, साहस, न्याय और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है। देवांतक का अंत रामायण में अच्छाई और धर्म की अपरिहार्य जीत का स्थायी प्रतीक बन गया। रामायण में देवांतक के नाश के बाद राम का चरित्र और उनकी धर्म परायणता लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। रावण और उसके दुष्ट कार्यों का अंत समाज में न्याय, शांति और सामंजस्य को स्थापित करने वाला मोड़ साबित हुआ। इससे यह संदेश भी स्पष्ट हुआ कि सच्चाई और धर्म की रक्षा में कोई भी बल या शक्ति स्थायी नहीं होती। इस प्रकार देवांतक का पराजय केवल युद्ध की समाप्ति नहीं, बल्कि अच्छाई और नैतिकता की हमेशा विजयी होने वाली शक्ति का प्रतीक बन गया। रामायण में देवांतक के विनाश के बाद समाज में सत्य और धर्म का प्रभाव स्थायी रूप से फैल गया। लोगों में अच्छाई और न्याय के प्रति विश्वास मजबूत हुआ और अधर्म व अन्याय की ताकतें भयभीत होकर पीछे हट गईं। यह दर्शाता है कि धर्म और नैतिकता की शक्ति समय की कसौटी पर हमेशा टिकती है और अंधकार चाहे जितना भी प्रबल हो, अंततः उसका नाश अवश्य होता है। देवांतक का पराजय रामायण में यह संदेश देता है कि सत्य और न्याय की विजय शाश्वत है। रामायण में देवांतक के अंत के बाद राम का आदर्श और उनके द्वारा स्थापित धर्म की महिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गई। रावण और उसके अधर्म का नाश यह स्पष्ट करता है कि चाहे कितनी भी बड़ी दुष्ट शक्ति क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा प्रबल रहती है। इससे समाज में न्याय, ईमानदारी और नैतिकता की स्थायी स्थापना हुई और लोगों के बीच भय और अन्याय का अंत हुआ। देवांतक का पराजय रामायण में अच्छाई और धर्म की अनंत विजय का प्रतीक बन गया। रामायण में देवांतक के पराजय के बाद धरती पर धर्म और न्याय की स्थिति मजबूत हुई और लोगों में विश्वास और आशा का संचार हुआ। रावण जैसी दुष्ट शक्तियों का नाश यह सिखाता है कि अधर्म और अन्याय चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, वे अंततः हारते हैं। राम के साहस, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता ने यह साबित किया कि सत्य और अच्छाई की शक्ति हमेशा अडिग और विजयी रहती है। इस प्रकार देवांतक का अंत केवल युद्ध की समाप्ति नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की स्थायी विजय का प्रतीक बन गया। रामायण में देवांतक के विनाश के बाद लोगों के जीवन में शांति और समृद्धि लौट आई। अधर्म और अंधकार का अंत होने से समाज में सदाचार, धर्म और न्याय की स्थायी स्थापना हुई। यह घटना यह भी दर्शाती है कि चाहे कितनी भी प्रबल दुष्ट शक्ति क्यों न हो, सत्य,
धर्म और न्याय की राह में अड़िग रहकर उसका नाश किया जा सकता है। इस प्रकार देवांतक का पराजय रामायण में केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं, बल्कि अच्छाई और न्याय की अनंत विजय का प्रतीक बन गया। रामायण में देवांतक के नाश के बाद राम का आदर्श और उनके द्वारा स्थापित धर्म की महत्ता लोगों के मन में गहराई से बैठ गई। रावण और उसकी अधर्मकारी शक्तियों का अंत यह संदेश देता है कि सच्चाई, न्याय और धर्म की ताकत हमेशा अडिग रहती है। इससे समाज में शांति, सदाचार और न्याय का वातावरण कायम हुआ और लोगों ने धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। देवांतक का पराजय रामायण में अच्छाई की स्थायी विजय और अंधकार के विनाश का प्रतीक बन गया। रामायण में देवांतक के पराजय के बाद दुनिया में धर्म और न्याय की स्थिरता स्थापित हुई। रावण और उसके अधर्म का नाश यह स्पष्ट करता है कि चाहे कितनी भी बड़ी दुष्ट शक्ति क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी रहती है। लोगों में धर्म, सदाचार और नैतिकता का महत्व पुनः जागृत हुआ और समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण लौट आया। देवांतक का अंत रामायण में अच्छाई और न्याय की अनंत विजय का प्रतीक बन गया। रामायण में देवांतक के विनाश के बाद राम का आदर्श और धर्मपरायणता पूरे संसार में फैल गए। रावण और उसके अधर्मकारी कर्मों का अंत यह संदेश देता है कि सत्य, न्याय और धर्म की शक्ति हमेशा अडिग और अजेय होती है। इससे समाज में विश्वास, नैतिकता और सदाचार की स्थापना हुई और लोगों ने धर्म के मार्ग का पालन करना सीखा। देवांतक का पराजय रामायण में केवल युद्ध का परिणाम नहीं, बल्कि अच्छाई और धर्म की स्थायी विजय का प्रतीक बन गया। रामायण में देवांतक के पराजय के बाद अधर्म और अन्याय की ताकतें समाप्त हो गईं और समाज में धर्म, न्याय और सदाचार की स्थिति दृढ़ हुई। ये दिखाता है कि सत्य और धर्म की शक्ति हमेशा विजयी होती है, चाहे विरोध कितनी भी बड़ी क्यों न हो। लोगों में आशा, विश्वास और नैतिकता की भावना मजबूत हुई और राम का आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। देवांतक का अंत रामायण में अच्छाई और न्याय की शाश्वत विजय का प्रतीक बन गया। रामायण में गंगा देवी का नाम सीधे तौर पर मुख्य घटनाओं या पात्रों में नहीं आता, लेकिन यदि हम हिंदू पुराणों और लोक कथाओं की दृष्टि से देखें तो गंगा माता का योगदान और उनकी भूमिका धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और उसे स्वयं देवी का रूप माना जाता है। रामायण में उनकी भूमिका मुख्य रूप से पवित्रता, शुद्धता और मोक्ष की प्रतीक के रूप में आती है। विशेष रूप से एक शुद्धिकरण का प्रतीक, गंगा देवी का जल पाप और अशुद्धि को धोने वाला माना जाता है। रामायण में भी युद्ध और कठिन परिस्थितियों में गंगा का प्रतीक शुद्धि और पवित्रता लाने वाला माना जाता है। 2. सहायक शक्ति, गंगा के जल का प्रयोग कई धार्मिक और युद्ध संबंधी क्रियाओं में किया जाता है। यह राम और उनके सहयोगियों के लिए आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का स्रोत बनता है। 3. धार्मिक महत्व, गंगा माता के अवतरण और उनकी पवित्रता का संदेश यह है कि धर्म और सत्य की रक्षा में पवित्रता और श्रद्धा का बड़ा योगदान होता है। रामायण में गंगा देवी का प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध या संघर्ष में योगदान नहीं दिखाई देता, लेकिन उनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और इसे पाप और अशुद्धि को धोने वाला शक्तिशाली साधन माना जाता है। रामायण के संदर्भ में गंगा देवी का जल और उनका पवित्र अस्तित्व धर्म, सत्य और नैतिकता की रक्षा का प्रतीक है। उनका योगदान मुख्य रूप से समाज और चरित्रों के आध्यात्मिक शुद्धिकरण में देखा जा सकता है, जिससे राम और उनके अनुयायियों को धर्म और न्याय की स्थिरता बनाए रखने में शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। इस प्रकार गंगा देवी रामायण में पवित्रता, शुद्धता और धर्म की स्थायी विजय का प्रतीक मानी जाती है। रामायण में गंगा देवी का प्रभाव उनके पवित्र जल और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से दिखाई देता है। उनका जल न केवल पापों को धोने और शुद्धिकरण का प्रतीक है, बल्कि राम और उनके अनुयायियों को साहस, आत्मबल और धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी देता है। गंगा देवी धर्म, सत्य और न्याय की स्थिरता का प्रतीक है और उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि पवित्रता और भक्ति के माध्यम से अधर्म और अंधकार पर विजय पाई जा सकती है। इस प्रकार
रामायण में गंगा देवी आध्यात्मिक मार्गदर्शक और धर्म की अनंत विजय का प्रतीक मानी जाती है। रामायण में जम्बूमाली एक ऐसा राक्षस है जो रावण के अनुयायी और सैन्य नेता के रूप में दिखाई देता है। वह रावण के राज्य लंका में महत्वपूर्ण राक्षस सेनापतियों में से एक था। जम्बूमाली की भूमिका मुख्यतः युद्ध और रावण की सेना संचालन में होती है। विशेषताएं और भूमिका। 1. राक्षस सेनापति। जम्बूमाली रावण की सेना का एक सक्षम और साहसी योद्धा था जो राम और उनके वानर सेना के सामने खड़ा होता था। 2. रणभूमि में योगदान। युद्ध के समय जम्बूमाली ने राम और उनकी सेना के विरोध में कई बार आक्रमण किए, लेकिन वे राम के साहस और रणनीति के सामने टिक नहीं पाए। 3. धार्मिक और नैतिक दृष्टि। रामायण में जम्बूमाली जैसे राक्षस अधर्म और अहंकार के प्रतीक हैं जो अंततः राम द्वारा पराजित होते हैं। संक्षेप में, जम्बूमाली रावण के अधर्मी बलों का प्रतिनिधित्व करता है और उसका अंत रामायण में धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक बनता है। रामायण में जम्बूमाली रावण के प्रमुख राक्षस सेनापतियों में से एक था। वह अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था और लंका की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जम्बूमाली ने राम और उनकी वानर सेना के विरोध में कई बार लड़ाई की, लेकिन राम के साहस, नीति और धर्मपरायणता के सामने उसकी शक्ति टिक नहीं पाई। उसका अंत अधर्म और अहंकार के पराजय का प्रतीक बन गया। इस प्रकार जम्बूमाली रामायण में रावण की अधर्मी सेना का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी पराजय धर्म और न्याय की विजय का संदेश देती है। रामायण में जम्बूमाली का पराजय यह दर्शाता है कि चाहे राक्षस और अधर्मी शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, धर्म और न्याय की शक्ति हमेशा विजयी होती है। जम्बूमाली रावण की सेना का एक साहसी योद्धा था, लेकिन राम के साहस, धर्मपरायणता और रणनीति के सामने असफल हो गया। उसका अंत अधर्म और अहंकार की हार का प्रतीक बन गया और यह संदेश देता है कि सत्य और धर्म की रक्षा में वीरता और निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति होती है। रामायण में जम्बूमाली के पराजय के बाद रावण की अधर्मी सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध का झुकाव राम और उनकी सेना के पक्ष में हो गया। जम्बूमाली का अंत यह दर्शाता है कि चाहे कितनी भी प्रबल राक्षस शक्ति हो, सत्य, धर्म और न्याय की विजय अपरिहार्य है। उसका पराजय केवल व्यक्तिगत हार नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की स्थायी जीत का प्रतीक बन गया। रामायण में जम्बूमाली के पराजय के बाद रावण और उसकी सेना में भय और हताशा फैल गई। यह घटना स्पष्ट करती है कि अधर्म, अहंकार और दुष्टता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति के सामने उनका अंत निश्चित है। जम्बूमाली का विनाश रामायण में धर्म और न्याय की स्थायी विजय का प्रतीक बन गया और ये संदेश देता है कि वीरता, साहस और धर्म परायणता से किसी भी दुष्ट शक्ति को हराया जा सकता। रामायण में जम्बूमाली के पराजय के बाद युद्ध में राम और उनकी सेना का प्रभुत्व और मजबूत हुआ। उसकी हार से रावण की सेना का संघर्ष और भी कठिन हो गया और अधर्म पर धर्म की जीत और स्पष्ट हो गई। जम्बूमाली का नाश यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी प्रबल दुष्ट शक्ति क्यों न हो, सत्य, साहस और धर्म की ताकत हमेशा विजयी रहती है। इस प्रकार जम्बूमाली का अंत रामायण में अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। रामायण में जम्बूमाली के पराजय के बाद युद्ध का संतुलन पूरी तरह राम और उनकी सेना के पक्ष में हो गया। जम्बूमाली की हार ने यह दिखा दिया कि अधर्म और अहंकार की कितनी भी शक्ति क्यों न हो, सत्य, धर्म और न्याय की शक्ति के सामने उनका अंत निश्चित है। उसका विनाश केवल एक योद्धा की हार नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की स्थायी विजय का प्रतीक बन गया और रामायण में यह संदेश देता है कि वीरता और धर्मपरायणता से किसी भी दुष्ट शक्ति को हराया जा सकता है। रामायण में जम्बूमाली के पराजय के बाद रावण की अधर्मी सेनाओं में हड़कंप मच गया और उनका मनोबल गिर गया। यह घटना स्पष्ट करती है कि चाहे दुष्ट और अहंकारी कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति के सामने उनका अंत निश्चित है। जम्बूमाली का विनाश रामायण में केवल एक युद्ध का परिणाम नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की स्थायी विजय और न्याय की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। रामायण में जम्बूमाली के पराजय के बाद युद्ध में राम और उनकी सेना की स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। जम्बूमाली की हार ने रावण की अधर्मी सेनाओं में भय और भ्रम पैदा कर दिया। यह स्पष्ट हो गया
कि अधर्म और अहंकार कितने भी प्रबल क्यों न हो, सत्य, धर्म और न्याय की शक्ति के सामने उनका अंत निश्चित है। जम्बूमाली का विनाश रामायण में धर्म और न्याय की स्थायी विजय का प्रतीक बन गया। रामायण में लंकिनी का उल्लेख रावण के महल और लंका के संदर्भ में आता है। लंकिनी लंका का राक्षसी द्वारपाल या संरक्षक मानी जाती है। वह रावण की अधर्मी शक्ति और लंका की सुरक्षा का प्रतीक है। उनका मुख्य कार्य लंका के प्रवेश द्वार पर रक्षा करना और अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश से रोकना था। विशेषताएं और भूमिका। 1. लंका की संरक्षक। लंकिनी लंका के महलों और दरवाजों की रक्षा करती थी। उसका उद्देश्य लंका में शांति बनाए रखना और रावण की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। 2. धैर्य और शक्ति की प्रतीक। वह अपनी शक्ति और कठोरता से किसी भी घुसपैठिए या दुश्मन को रोकने की क्षमता रखती थी। 3. राम से सामना। राम जब लंका पर विजय के लिए आए तब लंकिनी ने उनका सामना किया। राम ने उसे आदर पूर्वक समझाया कि वह धर्म और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। लंकिनी ने राम के बल और धर्म को देखकर उन्हें लंका में प्रवेश करने की अनुमति दी। संक्षेप में, लंकिनी रामायण में रक्षा, शक्ति और अधर्म के प्रतीक के रूप में आती है और उनका चरित्र यह संदेश देता है कि शक्ति और कठोरता का वास्तविक अर्थ धर्म और न्याय के मार्ग में समझदारी और सम्मान के साथ प्रयोग करना है। रामायण में लंकिनी लंका की राक्षसी द्वारपाल थीं, जिनका मुख्य कर्तव्य महल और शहर की सुरक्षा करना था। जब राम लंका पर विजय के लिए पहुंचे, तब लंकिनी ने उनका सामना किया। उन्होंने राम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन राम ने उन्हें धर्म और न्याय का महत्व समझाया। लंकिनी ने राम के साहस, धर्मपरायणता और शक्ति को देखकर उन्हें लंका में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार लंकिनी केवल लंका की सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि शक्ति और कठोरता का वास्तविक महत्व न्याय और धर्म के मार्ग में समझदारी से कार्य करने में है। रामायण में लंकिनी का सामना राम से होने के बाद वह समझ गईं कि राम धर्म और न्याय के मार्ग पर हैं और उनका उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना है। इसके बाद लंकिनी ने राम का सम्मान करते हुए उन्हें लंका में प्रवेश करने दिया। ये घटना यह संदेश देती है कि शक्ति और कठोरता केवल तब मूल्यवान होती है जब उसे धर्म और न्याय के पालन में लगाया जाए। लंकिनी का चरित्र रामायण में राक्षसी शक्ति, रक्षा और धर्म के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गया। रामायण में लंकिनी के राम से मिलने के बाद वह अपने दायित्व और लंका की रक्षा के महत्व को समझती है, लेकिन राम के धर्म और न्याय के मार्ग पर होने को देखकर उन्हें सम्मान देती है। इस प्रकार लंकिनी न केवल लंका की सुरक्षा की प्रतीक बनती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि शक्ति और कठोरता का सही उपयोग धर्म और न्याय के मार्ग में होना चाहिए। उनका चरित्र रामायण में बुद्धि, विवेक और धर्म के प्रति निष्ठा का संदेश देता है।